So, Assalamu alaikum to everyone. लास्ट टाइम हमने थोड़ा स्टार्ट किया था कि कंट्रोल व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल इन डिस्ट्रेटकॉम। तो डिजाइन तो हमने उससे पहले कर लिया था। तो कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमारा मकसद ही है कि ग्रिड साइड जो हमारा जो ये ग्रिड है, दिस इज आवर ग्रिड, दिस आवर लोड। तो अगर हम डिस्ट्रेटकॉम नहीं लगाएंगे, लेट्स सपोज वी we are not connecting any compensating devices, whether passive or non-passive means active power device। जो भी लोड में प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली मैं बोलूँ कि पावर फैक्टर की प्रॉब्लम है, हार्मोनिक्स है, देन वी हैव देन अनबैलेंस लोड एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रल करंट। तो ये सब प्रॉब्लम, इससे ज्यादा भी प्रॉब्लम होती है, बट मैं बेसिक प्रॉब्लम में ये बता रहा हूँ अभी है। तो ये प्रॉब्लम्स है, अगर इसको हम मिटिगेट नहीं करेंगे तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी जो करंट है, जो ये P प्लस जे क्यू, और इसमें हार्मोनिक्स भी हैं, ठीक है, या अनबैलेंस भी है, तो ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिट करनी, इवन जनरेटर्स को ट्रांसमिट करना पड़ेगा ये पूरा पावर। तो हमें पता है रिएक्टिव पावर जब भी मतलब ज्यादा हो जाती है, मींस पावर फैक्टर डेटरेट हो जाता है, मींस आई इज इक्वल टू पी बाई वी आई कॉस फाइव। तो करंट इज लार्ज, तो ड्रॉप भी ज्यादा हो जाएगा, लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इन सब को हम क्या चाहते हैं कि वी वांट लोकली कंपनसेट दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। हार्मोनिक्स को भी सब कुछ हम बोलते हैं कि यहीं पर इसको दे देंगे। और स्टार्टिंग में क्या थे, पैसिव कंपनसेशन थे, हम कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। अब बोलोगे कि कैपेसिटर बैंक का तो काम सिर्फ क्या था, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ पीसीसी, पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग पे हमें क्या करना था, पावर फैक्टर। हम चाहते हैं कि उसके बाद कोई अदर फीडर्स को इफेक्ट ना हो, जितनी लाइंस में अगर यहाँ भी कोई है, इसकी वजह से अदर फीडर्स इफेक्ट ना हो। तो हम क्या करेंगे, जो इंडस्ट्री है, हम बोलेंगे तुमने इंप्रूव करना है पावर फैक्टर, या सबस्टेशन को बोलेंगे, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे दैट इज इट इज उड़ी, और उड़ी से लेकर श्रीनगर तक इतना लॉस, इतनी करंट, जो रेक्टिव करंट चलना, हम क्या बोले, लोकली फीड कर रहे हैं उसको। सो उसको, जो ये हमारा लोड है, इसके प्रोफाइल को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं हमने पावर फैक्टर इसका ठीक कर लिया, लोड का पावर फैक्टर नहीं ठीक किया आपने। आपने पावर फैक्टर एट पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग ठीक किया, जहां पे कनेक्ट है। इसके बाद कोई इशू नहीं होगा। आफ्टर दैट दिस पॉइंट द वोल्टेज करंट विल बी इन फेज। ओके, वी कांट चेंज द बिहेवियर ऑफ लोड। लोड के बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव रिक्वायर्ड, इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग करंट चाहिए, और उसमें पावर फैक्टर लो होता है, उसको फ्लक्स जनरेट करना ही है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है, प्रोसेस को करना की जरूरत है। वाई स्टार्टिंग टर्न करंट क्यों ज्यादा है, वो भी उसको जरूरत है स्टार्टिंग में, ठीक है। मोर ओवर जो हमारे टीवी हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उनमें रेक्टिफायर की जरूरत है। हमने साइज को रिड्यूस किया, ठीक है, ओके। या हमारा एलईडी बल्ब, इट वर्क्स एट लो वोल्टेज, 5 वोल्ट डीसी और 1 या 2 वोल्ट, ठीक है ना। तो 230 वोल्ट हमने इतने में करना, वी नीड रेक्टिफायर, ओके। तो रेक्टिफायर ऑलवेज क्रिएट हार्मोनिक्स, ठीक है ना। अब हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहें जहां पे इंडस्ट्री लगी हो कोई भी है, उसके साथ ही एक कंपनसेटर बैंक लगाएं। तो कैपेसिटर बैंक का क्या काम था, सिर्फ पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, ठीक है। बट अब ड्यू टू डे लाइफ, जो हमारी टोटली, जो हमने एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, लॉस को रिड्यूस करने के लिए, हमने क्या किया, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स को लाया, ठीक है।
तो डे बाई डे ये हमारा इंक्रीज हुआ, साइज भी रिड्यूस होगा पार्टोनिक्स की वजह से, ठीक है। बहुत सारे फायदे आए हमारे जो पार्टोनिक कन्वर्टर्स थे, बट दे क्रिएट हार्मोनिक्स, सबसे बड़ा इश्यू है ये, ठीक है। तो अब क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अब हमारा जो है, नाउ वी नीड कंपनसेशन ऑफ हार्मोनिक्स आल्सो, ठीक है ना। यूएस में तो हो रहा है, ये चीजें हो रही है कंपनसेशन। उनने एक प्योर, मैंने एक स्लाइड में दिखा रहा था, प्योर वेव डी स्टेटकॉम एक कंपनी है, तो वो डी स्टेट को बना रहे, क्योंकि यूएस में क्या बोले, इंडस्ट्रीज को बोले, उनको पेनल्टी पड़ती है कि तुमने टीएचडी को, जो वोल्टेज और ग्रिड करंट है, इनको लेस देन 5% करना है, जो IEEE स्टैंडर्ड है, जो हमारा 519 है, कि तुमने काम करना है उधर। तो यहाँ इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो अभी कोई इशू नहीं है, पर वहां पे इतना इंडस्ट्रियलाइज हो गया कि पूरा सिस्टम पार्टोनिक बेस पे चल रहा है। इवन इंडिया में भी चल रहा है, हमने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया इस चीज को। इंप्लीमेंट इन द सेंस, इंडस्ट्रीज को बता नहीं रहे तुमने ये ठीक करना है। अभी सिर्फ एक ही चीज बता रहे, कंसंट्रेट कर रहे हैं, पावर फैक्टर, PF। उसके लिए इंडस्ट्रीज लगा रही है पावर फैक्टर करेक्शन, दे आर डूइंग, बट ये नहीं कर रही, बट दिस रिक्वायरमेंट। और इंडिया नहीं कर रही, इट डजंट मीन कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है। सो दीज थिंग्स वी नीड एक्टिव कंपनसेशन। तो पैसिव कंपनसेशन में प्रॉब्लम क्या थी, दैट वाज फिक्स कंपनसेशन। अब लोड चेंज हो गया, या इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो इट मींस कि पावर फैक्टर डेटरेट हो गया, ठीक है ना। इंडक्टर की देखो, यहाँ हमारा ये ग्राफ था, हमारा पहले ये वाला था, ठीक है, RL लोड था, पाई ये था, VNI। अब L इंक्रीज हो गया, R वही है, तो देयर विल पावर फैक्टर विल इंप्रूव, ये हो गया, डेटरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो phi 2 is greater than phi 1, it means cos phi 2 will be less than cos phi 1, ठीक है। So this कैपेसिटर बैंक was fixed compensation। अब इसमें भी इनने क्या किया, कैपेसिटर बैंक में आप लोग क्या किया, उनने स्विच्ड कैपेसिटर बैंक्स किए, हमने लगाया, उन्हें स्विच्ड कैपेसिटर बैंक्स। स्विच मींस वो चेक करते हैं जो ऑटोमेटिक कैपेसिटर कैपेसिटर भी होते हैं, बट उसमें लिखा अगर पावर फैक्टर 0.9 हो गया तो इतने कैपेसिटर ऑन होंगे, अगर 0.85 हो गया तो इतना। तो दे आर स्विच कैपेसिटर बैंक्स, ठीक है। एक मतलब उसमें जरूरी क्या है, पावर फैक्टर को मेजर करना बहुत जरूरी है, उसके बेस पर हम कैपेसिटर को ऐड करते हैं या डिक्रीज करते हैं। यहाँ मैं गया था, गोल्फ कोर्स हमारा यहाँ पे श्रीनगर में है, यहाँ पे SKICC के अपोजिट में है। तो वहां पे मैं, दोस्त मेरा एक जूनियर इंजीनियर है, तो उससे बोला हमारे यहाँ वहां पे ये है। जब भी मैं, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ एज ए पावर क्वालिटी इंजीनियर और पावर इंजीनियर, मैं हमेशा देखता हूँ कि ये कैसे करते हैं इंप्रूव पावर फैक्टर को, या पावर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट वी हैव स्विच्ड कैपेसिटर बैंक्स, ओके। क्योंकि गोल्फ कोर्स एक अलग एंटिटी है पूरी, एक उसके लिए स्पेशल इंजीनियर चाहिए, उनको जेई वहां पोस्टिंग होती है, मेरा एक दोस्त वहां पर है। तो पूरा कंप्लीट वहां पे उनको एक अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, ठीक है ना। एक अलग सब स्टेशन उनके लिए एक है। तो दे हैव स्विच्ड कैपेसिटर बैंक्स, स्विच्ड बेस्ड अपॉन पावर फैक्टर। अब उनको पता है कि उनका लोड इससे ज्यादा नहीं होगा, दे नो, बट फ्यूचर में ये हो सकता है दैट लोड कैन बी मोर देन दैट, जो पावर फैक्टर और डिग्रेड कर सकता है, दैट टाइम इट्स प्रॉब्लम, पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं हो सकता है। मोर ओवर दिस स्विच कैपेसिटर बैंक इज इन स्टेप्स, 0.9 0.85, तो 0.88 को नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, 0.89 को नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारा इशू है, दिस इज फिक्स कंपनसेशन, स्टिल दे हैव स्विच्ड कैपेसिटर बैंक, बट स्टिल इट इज ए फिक्स कंपनसेशन, सो दे मूव टू एक्टिव कंपनसेशन, दैट इज एक्टिव कंपनसेशन। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, करंट बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, वोल्टेज बेस, या बोथ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डिवाइस आ सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया डी स्टैटकॉम, जो करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ठीक है। इट इज कन्वर्टर बेस, तो इसकी स्विचिंग हम करते हैं बेस्ड अपॉन दैट वन। और मैंने बोला था इसकी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही हम आज कंट्रोल पढ़ेंगे। तो थोड़ा डायग्राम में दोबारा बताऊंगा, जो जो हमारा ग्रिड है। अब देखो ग्रिड है हमारा, तो वी हैव लोड,
एंड दिस इज आवर एसी कैपेसिटर। और यहाँ पे मैंने बोला था इंडक्टर की जरूरत है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर में, क्योंकि करंट के रिपल्स को रिमूव करने के लिए हमें वी नीड ए इंडक्टर टू रिमूव करंट रिपल्स। तो वोल्टेज रिपल के लिए आरसी फिल्टर्स को भी मैंने बोला था कैसे वो डिजाइन होता है, वो पूरा बताया है, ठीक है। सो हियर दिस पार्ट इज ए डी स्टैटकॉम, बट इट नीड पल्स, गेटिंग पल्स। थ्री फेज है, कितनी पल्स चाहिए? 6 पल्स चाहिए। थ्री फेज 3 वायर, 4 वायर है तो 8 पल्स चाहिए। सो दिस पार्ट इज ए डी स्टैटकॉम। Distribution static it compensate the problems of distribution system, ठीक है। that's why we call it name as distribution static compensator। और ये जो पॉइंट कपलिंग जहां लोड और डी स्टैट को ग्रिड कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पीसीसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम चाहते हैं इसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाए, इसके बाद इस साइड सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जैसे वोल्टेज है और दिस इज आवर करंट ब्लू लाइन, मे बी यहाँ पे इट इज यूनिटी परफेक्ट, maybe here it is not unity perfect, okay। So if it is lagging, so this current need to be a leading current, okay, it should be a leading current, okay, this compensated current। Similarly harmonics, everything, it do everything, this converter can do everything based upon this control कैसे करें, that's the part। so we started last time that we have two types of controls। देखो हर चीज को रेफरेंस की जरूरत है, like you, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट का 100 मार्क्स इज रेफरेंस, उससे ज्यादा के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। किसके लिए करता है? ओनली 100 मार्क्स, 100 मार्क्स आपके, दिस इज योर रेफरेंस। किसी को 90 मिलते हैं, बट जितना नजदीक जाएगा उतना ही बोलते हैं हम वो काबिल बच्चा है, उतनी मेहनत की उसने, ठीक है ना। तो हमारा काम भी क्या है, वीएससी को देना एक रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? जैसे हमने बोला था टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हमारे हैं, इट कैन बी वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल में वोल्टेज का रेफरेंस देते हैं और करंट कंट्रोल में करंट का रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सो दिस अबाउट द रेफरेंस इज वेरी, जो मैं इतना बता सकता हूं, अगर आप कोई बच्चा कोई पावर में काम कर रहा है, करना चाहता है इंडस्ट्री, क्योंकि आजकल हर एक इंडस्ट्री पावर बेस पर है। इट इज नॉट अबाउट द नाउ पावर सिस्टम ओनली। कन्वेंशनली ये बात थी कि पावर सिस्टम की लाइंस पढ़ेंगे, बट इट इज नाउ कंप्लीट, पॉलिट्रॉनिक्स हैज ओवरटेकन एवरीथिंग, इवन इंडस्ट्री लाइंस, हर चीज पे पॉलिट्रॉनिक्स। पहले मशीन के बेस पे काम करते थे, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए मशीन लगती थी। इवन रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए सिंक्रोनस जनरेटर लगते थे, कंडेंसर बोलते थे, आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में कि नहीं होगा। तो वो कभी रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते थे, कभी देते थे, बेस्ड अपॉन वो क्या वोल्टेज है, ठीक है ना। जैसे हमारी लाइन है बस, इसकी वोल्टेज कितनी है? V। और ये हमारा इंडक्टर लगाया हमने, सो दिस इज ए मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस कंडेंसर। अब देखो यहाँ पे करंट क्या है? I है, दैट्स व्हाई I है, और यहाँ की वोल्टेज E है जो जनरेटर की वोल्टेज है। सो और दिस इज रेजिस्टेंस, लेट्स सपोज दिस इज रेजिस्टेंस के इंडक्टर है X। सो V माइनस E बाय X विल बी I। When V is greater than E, तो I will be positive, so it will absorb reactive power। जब E ज्यादा होगा, when E is greater than V, तो I नेगेटिव मींस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो इट विल सप्लाई द रिएक्टिव पावर। तो इस कंसेप्ट पे सिंक्रोनस कंडेंसर काम करता था। सो इट वाज मशीन बेस्ड, बट इट्स रेटिंग वाज फिक्स्ड, ये इसकी रेटिंग फिक्स थी। So that's why scientist has to come with some good solution that has active compensation, variable compensation, which has raw ratings, multiple function. It can only do reactive power compensation, means power factor compensation. What about harmonics? What about the balancing of power? What about the neutral current? A lot of things are there power quality problem. मैं करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स की अभी बात कर रहा हूं। So it is also rotating. It has friction and windage losses. You know windage losses. The torque is directly proportional to the square of that speed. जितनी स्पीड होगी जनरेटर की उतने ही क्या होगा, उसकी टॉर्क होगा। So power will be torque into speed. So power will be directly proportional to cube of that one. Should understand losses कितने, जितनी स्पीड और लॉसेस ज्यादा बढ़ जाते थे।
So these are the TP windage losses. Similarly, friction losses. But due to advancement in the power electronics devices and the digital control, so we come up with the active compensation, that is custom power device or DStatCom, DVR or UPQC. इवन जो हमारी फैक्ट्स है जो आप पढ़ रहे हैं, इट इज ओनली ड्यू टू पॉसिबल ऑफ पावर टॉनिक कन्वर्टर्स, पावर टॉनिक डिवाइसेस, डेवलपमेंट इन पावर टॉनिक्स, लॉ रेटिंग कंपनसेशन, स्टैटकॉम जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज उसको बोलते हैं स्टैटकॉम, ठीक है। डी स्टैटकॉम कहां यूज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके। सो वी हैव डिफरेंशिएट दैट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रांसमिशन. So in distribution we have custom power devices. We call this devices जो यूज होते हैं एक्टिव पावर डिवाइस, कस्टम पावर ट्रांसमिशन लाइन में को बोलते हैं फैक्ट जो कंपनसेट करते हैं पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स. तो इसमें क्या क्या होती है, इसमें डी स्टैटकॉम करंट बेस्ड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, हियर वी हैव स्टैटकॉम. देन वी हैव डीवीआर डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोर, वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में, हियर इट इज एसएससी, आपने पढ़ा होगा. देन वी हैव यूपीक्यूसी, यहाँ पे यूपीएफसी होता है, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर्स. तो इनका यहाँ पे हार्मोनिक से कोई इश्यू नहीं है. हम मानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में हार्मोनिक्स है ही नहीं, हम इटसेल्फ मानते हैं उसमें ट्रांसमिशन लाइन में है ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, पर यहाँ पे वी हैव टू डील विद हार्मोनिक्स आल्सो. यहाँ पे मोस्टली ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर और वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, इन सबका काम है. सो दीज आर द डिफरेंस. क्योंकि बच्चे कुछ बोलते हैं, उनको ना पूछना क्वेश्चन बोलते नहीं ये फैक्ट डिवाइस है, क्योंकि पढ़ा तो होता नहीं है बच्चों ने, उनको लगता है ये तो सेम थिंग है दोनों, तो दे आर डिफरेंट. सो वी आर डूइंग हियर कंट्रोल. सो व्हाट इज आवर मेन एम कि हम चाहते हैं ग्रिड साइड जो पीसीसी के बाद हमारे जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है, दैट शुड बी यूनिटी पावर फैक्टर एंड इट शुड बी साइनसॉइडल. इट शुड बी, अगर तीन करंट है इट शुड बी बैलेंस्ड आफ्टर 120 ये हुआ, देन 120 इट शुड बैलेंस, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना. दीज आर थिंग्स वी नीड आफ्टर पीसीसी, ये हमारा काम है. तो दिस विल ऑल डिपेंड अपॉन द रेफरेंस, कैसा रेफरेंस देंगे. तो लास्ट टाइम मैंने बताया दो कंट्रोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है. तो वी आर हियर डूइंग इनडायरेक्ट करंट कंट्रोल, इनडायरेक्ट करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल. आज और आज हम करेंगे जो हम स्पेशली थ्री फेज का ही कंट्रोल करेंगे. सो वी विल डू यूनिट टेम्पलेट, जो सबसे बेसिक कंट्रोल है, यूनिट टेम्पलेट कंट्रोल. टाइम नहीं कि आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा हमें कंट्रोल. तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डी स्टैट कम टू मल्टीपल फंक्शन, इट कैन आल्सो इंप्रूव द जीरो वोल्टेज, ये वोल्टेज को भी इंप्रूव कर सकता है. देखो अगर हमें रिएक्टिव पावर को कंपनसेट पीसी किया, वोल्टेज भी इंप्रूव हो गई ना, ड्रॉप मत होगा आगे फिर जो रिएक्टिव पावर की वजह से थी. सो देयर विल बी ड्रॉप, लेस ड्रॉप भी हो जाएगा जब करंट रिड्यूस होगी, मींस ड्रॉप भी कम हो गया, ठीक है. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो हियर यूनिट टेम्पलेट कंट्रोल क्या है, ये एक पीआई कंट्रोल, पीआई, पीआई कंट्रोलर भी बोलते हैं, पीआई बेस कंट्रोल है, करंट कंट्रोल है, कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोलर, ठीक है, पीआई बेस कंट्रोल. तो डी स्टैट को मैं जब भी आप करोगे लाइफ में, तो अगर किसी ने सिमुलेशन भी करनी है, हमने, हमारा मकसद क्या है, जैसे फॉर हम करेंगे पीएफसी के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए करेंगे, हार्मोनिक्स भी करेंगे, मतलब पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करें, हार्मोनिक्स को भी रिमूव करेंगे. अब देखो इसमें क्या है कि ये हमारा ग्रिड है, दिस इज आवर लोड और दिस इज आवर डी स्टैट को डी. अब देखो हमें पता है कि इट इज सोर्स करंट, दिस इज लोड एंड दिस इज कंपनसेटर. अब देखो एक क्या, देखो दो चीज, सोर्स करंट कैसे होगा, यूनिटी, अगर हमें एक्टिव पावर चाहिए सोर्स में, यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए, यूनिटी पावर फैक्टर वही होगा और हार्मोनिक लेस वही होगा
जब वो करंट क्या होगी, फंडामेंटल एक्टिव कंपोनेंट होगा। फंडामेंटल भी होने चाहिए और एक्टिव कंपोनेंट भी होने चाहिए लोड करंट के, तभी जो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। और रिएक्टिव भी लाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्लस, ये तो ये यहाँ सोर्स करंट क्या होनी चाहिए, एक फंडामेंटल एक्टिव करंट कंपोनेंट और एक्टिव भी होना चाहिए, प्लस लॉसेस जितने भी सिस्टम में जो डीस्टैटकॉम को एनर्जी की जरूरत है वो भी एक लॉस है। हमारा काम यूज तो नहीं था ना, तो दैट इज लॉस। यूज कौन सा, जो लोड करंट है। तो जो भी इंडक्टर्स में या कहीं भी यूज लॉस होगा दैट इज दिस वन। सो सोर्स करंट शुड बी दिस वन, ये सोर्स करंट होने चाहिए। दिस प्लस दिस विल बी दिस वन। तो हमें ऐसा डिजाइन करना है रेफरेंस करंट, ठीक है। और वी शुड बी यूनिटी पावर फैक्टर विद द ग्रिड। हमने ऐसी रेफरेंस देनी है इन्वर्टर को कि तुमने ऐसा करना है क्या, तुमने ग्रिड करंट को साइनसॉइडल करना है। इट शुड बी यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है ना। साइनसॉइडल हार्मोनिक्स रिमूव हो गया और बैलेंस भी होना चाहिए। हमने तीनों चीज को किसको बतानी है, डी स्टैटकॉम। इससे कंट्रोल से वो कैसे होगा, रेफरेंस जनरेट करेंगे। अब इसमें मेन चीज जो होती है, जो दो तीन चीजें देखी जाती, एक तो मैंने आपको वीडीसी का फॉर्मूला बताया था थ्री फेज का, इट शुड बी ग्रेटर देन 2 √2 VL बाई √3। ये हमेशा इससे ज्यादा हम क्या एक फिक्स वोल्टेज रखते हैं कि हम लोग कि जैसे VL अगर 415 है तो हम बोलते हैं VDC कितना होगा, इट शुड बी नियरली 700। रेफरेंस रखते हैं, इतना वोल्टेज रेफरेंस रखेंगे मेंटेन। ये पहला कंडीशन इसकी कि वोल्टेज को भी मेंटेन करना है, क्योंकि हम करंट बेस को ठीक कर रहे हैं तो वोल्टेज शुड बी फिक्स्ड, उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो डी स्टैटकॉम के इस साइड जो है हमेशा वोल्टेज को फिक्स करेंगे। सो आई विल मेक स्मॉल डायग्राम यहाँ पे जी, एंड दिस इज लोड, एंड ये हमारा डी स्टैटकॉम, और यहाँ पे कैपेसिटर है और ये हमारा इंडक्टर है। ओके, और ये हमारी सोर्स करंट है, दिस इज लोड करंट IL, एंड दिस इज आवर कंपनसेटेड करंट। आप ऊपर के लिए दो या नीचे के डिपेंड अपॉन आवर योर चॉइस। और ये जो है आपका CDC है और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है VDC है, और ये जो पीसी पॉइंट वोल्टेज है दैट इज सोर्स वोल्टेज, ठीक है। अब यूनिट टेम्पलेट कंट्रोल में क्या करते हैं, मैंने दो चीजें बताई आपको। फर्स्ट वी नीड टू मेंटेन वोल्टेज। हम क्या करते हैं, एक VDC रेफरेंस स्टार रखते हैं, स्टार फिक्स कैलकुलेट करते हैं खुद ही। और दूसरा यहां से इसको सेंस करते हैं, तो VDC सेंस, ठीक है। अब देखो इसमें रिपल्स हो सकते हैं क्योंकि वोल्टेज फिक्स नहीं हो सकता है, दूरी नहीं। तो इसको रिमूव करने क्या हम करेंगे, लो पास फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, जो अलाउ करेगा हमेशा लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी की, जो जहां फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, हम इसको करेंगे। उसके बाद रेफरेंस को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि हमें रेफरेंस है, माइनस नेगेटिव, और एरर के साथ PI लगाएंगे। ये हमारा काम है। अब दूसरा क्या है, हमें क्या करना है, जो करंट जनरेट होने चाहिए वो यूनिटी पावर फैक्टर ग्रिड के साथ होने चाहिए। हम क्या करते हैं, तीनों वोल्टेज जो ग्रिड की है, जो VSABC है, VSA, इससे एक टेम्पलेट निकालते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ वोल्टेज एम्पलीट्यूड। क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वोल्टेज एम्पलीट्यूड। वो फॉर्मूला क्या होगा, इट शुड बी VS पीक अंडर रूट ऑफ 2/3 VSA² प्लस VSB² प्लस VSC। हम क्या करते हैं, तीनों वोल्टेज क्या अनबैलेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम उनका स्क्वायर करके एवरेज करके फाइंड कर डिवाइड बाय √3 करके एक पीक वैल्यू निकालते हैं, उसके √2 के पीक हुआ है, ठीक है। और 2 √2 नहीं होता तो ये पीक वैल्यू नहीं होती, RMS वैल्यू होती है, ठीक है। थ्री फेज लाइन से उनको डिवाइड बाय 3 किया, तो तीनों का एवरेज फाइंड किया हमने। सो ये पीक वोल्टेज होगी। सर लेट्स हमने सपोज, सर हमने तो लो पास फिल्टर क्यों यूज किया? फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी ना 50 हर्ट्ज की। नहीं थोड़ा सा रिपल्स तो होगी, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक्स तो होगी उसमें, थोड़ी सी तो होगी ना उसमें, ओके सर। ठीक है ना, थोड़ा सा रिपल्स होगी। अगर याद करोगे आप, आपने पढ़ा होगा थ्री फेज रेक्टिफायर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आपके कितने रिपल्स उसमें होते थे, 6 फ्रीक्वेंसी होते थे, ठीक है ना। तो उसको ठीक है। रिमूव करने के लिए करना पड़ेगा ये, ठीक है।
एक्चुअली डी स्टैटकॉम जो है ये आईजीपीटी विद डायोड है, इसको डायोड इसमें लगा है, ठीक है, हर एक स्विच के साथ ये डायोड लगा होगा। ये एक लेग की ऐसे तीन लेग होगी, ठीक है ना। तो यहां पे एस्टिमेट किया पीक वैल्यू, मैं बता दूंगा पीक वैल्यू क्यों एस्टिमेट किया, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम क्या करेंगे, अब ये देखो ग्रिड वोल्टेज है, ये हमारी ग्रिड वोल्टेज आई वी एस ए, वी एस बी और वी एस सी, ठीक है। इससे क्या किया हमने, एक एस्टिमेट किया वी एस पी, इट इज ए कांस्टेंट। अब वी एस पी क्या वैल्यू होगी, लेट्स सपोज अगर वी एल एल हमारा होगा 415 वोल्टेज, है ना, वी एस पी नियरली क्या होगा, इट शुड बी बाय √3 फेज इंटू √2, ये नियरली वैल्यू होगी अगर मैं मानता हूं तीनों वोल्टेज इक्वल है, ठीक है ना। सो दिस विल बी 415 बाई √3 इंटू √2, तो इट विल बी नियरली 239 इंटू दिस, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 338 या समथिंग लाइक दैट वैल्यू आएगी, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। जो भी लाइन को उसको हम फेज भी कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें पीक वैल्यू निकालेंगे, मैं बताऊंगा पीक में क्यों निकालो वो भी बता देंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या निकला, एक फिक्स वीएसपी निकली, fixed। अब जो ये है दिस इज फेज वोल्टेज, दिस इज नॉट ए लाइन वोल्टेज। अब क्या करेंगे, इससे ये टर्मिनल यहां पे लाएंगे। अब बताओ, दिस डिवाइड बाय दिस क्या होगा, अगर मैं दिस इज मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में दूंगा, ये निकलेगा यूपीए। अब मैं क्या बता रहा हूं, वीएस से ये वोल्टेज ऐसी है, डिवाइड बाय एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, इसका पीक और इसका पीक सेम है, जो इसका वैल्यू है पीक का वही ये वैल्यू उसकी कांस्टेंट की, तो हमें ये यूपीए क्या आएगा, एक यूनिटी पावर फैक्टर की साइन आएगी, ऐसी वेवफॉर्म आएगी, इसकी वैल्यू होगी 1 और ये -1, ऐसा होगा। इसको बोलते हैं यूनिट टेम्पलेट। अब नाम क्यों दिया है यूनिट टेम्पलेट, यूनिट निकाला हमने ग्रिड वोल्टेज का। सिमिलरली फॉर बी फेज ये वैल्यू सेम आएगी, सो दिस विल बी माइनस डिवाइड बाई एस, इट विल बी वी एस पी। और सिमिलरली सी फेज के लिए, सी फेज के लिए क्या होगा, सी फेज के लिए वी एस सी, ये डिवाइड होगा, तो तीन यूपी यूपी और यूसी, ये तीन निकली, तीनों क्या होंगी, साइनोसॉइडल बट 120 डिग्री अपार्ट, और वी हैव जनरेटेड द यूनिट टेम्पलेट्स फ्रॉम दिस ग्रिड वोल्टेज। अब यूनिट टेम्पलेट को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो उस वैल्यू में आ जाएगा। और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यूपीबी, यूपीए को, तो 20 पीक आ जाएगा उस वेव के, ठीक है ना। सो ये हमारा अभी तक क्या निकले, यूनिट टेम्पलेट। और किसी को इश्यू है पूछ सकता अभी मुझे। तो हमने क्या निकाला, तीन, ये तीन यूनिट टेम्पलेट्स निकाले ग्रिड वोल्टेज के, और तीनों 120 डिग्री अपार्ट उनका फेस है, फेस। सो अब क्या यूनिट टेम्पलेट निकाल दिए। अब मैंने लास्ट टाइम अभी क्या समझाया था, आईएस, जो ग्रिड करंट होगी, जो नई करंट होगी रेफरेंस करंट है, दैट शुड बी IS1A प्लस लॉसेस। अब ये दोनों कंपोनेंट हम कहां से निकालेंगे, हम KPKI की उतनी वैल्यू चेंज करेंगे सो दैट वी विल गेट दिस ISD स्टार। अब डी क्यों बोला मैंने, एक्टिव कंपोनेंट इन DC, ठीक है ना, कि अभी AC नहीं मैंने बनाया, हम बोले इन टर्म्स ऑफ DC वैल्यूज, ठीक है। सो ISD हम केपी उतनी चेंज करेंगे कि दोनों ये चीजें हमें मिल जाए। अब ये क्या होगा, हमें मिल गई वैल्यू, ये ग्रिड की पीक वैल्यू है हमारी डीसी की, डीसी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट टेम्पलेट से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट ISA रेफरेंस। सिमिलरली फॉर दिस वन मल्टीप्लाई करेंगे विद ISD, ISB रेफरेंस, सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे ISC रेफरेंस।
और तीनों क्या होगी, एक रेफरेंस करंट हमने जनरेट की, और तीनों जो होंगी दैट विल बी साइनसॉइडल, बैलेंस्ड। वाई बैलेंस, देखो जो वैल्यू यहां पे थी वही यहां पर भी वैल्यू है, कोई चेंजिंग ही नहीं है। इवन लो, लोड करंट अनबैलेंस भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या निकाली, तीन सोर्स करंट निकाली रेफरेंस हमने। अब तीन सोर्स करंट हमने निकाली, अब क्या करना है, रेफरेंस हमें मिल गई इस सिस्टम के लिए। तो जब हमें रेफरेंस मिल गई, आई एस ए स्टार, आई एस बी स्टार, आई एस सी स्टार, हमें ये मिल गई। इन तीनों को क्या करें, एक्चुअल ग्रिड करंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कितना रेफरेंस में चेंजिंग है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको डालेंगे प्लस और माइनस किस पे डालेंगे, एक्चुअल ग्रिड करंट आई एस ए, दिस विल बी एक्चुअल। सिमिलरली हियर एक्चुअल ग्रिड करंट से हम आई एस बी से करेंगे, सिमिलरली आई एस सी से। हमें क्या निकलेगी, तीनों से हमें एरर निकलेगा। इसको क्या करेंगे, एक हिस्टेरिसिस करंट कंट्रोलर से हम पास कराएंगे, हिस्टेरिसिस करंट कंट्रोलर से पास कराएंगे। अब एक चीज पावर ड्राइंग में हमें एक बार याद रखना हमेशा, जैसे हमारे पास ये थी थ्री फेज के लिए हम कर रहे हैं, ये थ्री फेज के लिए हम करेंगे 1 3 5 4 6 2। जब 1 ऑन होगा तो 4 ऑफ होगा हमेशा। शॉर्ट हम कभी नहीं एक लेग को करना चाहेंगे। तो अगर शॉर्ट किया हमने दोनों को, मींस बैटरी को शॉर्ट किया हमने, ठीक है ना। सो जब 1 ऑन होगा तो 4 ऑफ, जब 4 ऑन होगा 1 ऑफ होगा। तो मींस अगर हमें एक पल्स निकल गई, लेट्स सपोज S1 इसके लिए, तो S4 क्या होगा, इट वुड बी नॉट ऑफ दैट, विल बी S4, इसको हम नॉट लगाएंगे। अब देखो हिस्टेरिस करंट कंट्रोल कैसे काम करेगा, एरर कैसे जनरेट करेगा, पल्स कैसे जनरेट करेगा। ये क्या करता है, एक बैंड होता है, इसमें एक बैंड होता है हिस्टेरिस कंट्रोलर में, ये से बैंड है हमारा, साइनसोइडल बैंड हो, बिल्कुल साइन, देखो साइन, साइन हम बनाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइनसोइडल चाहिए। अब जो एरर निकलेगा इससे, इन दोनों से एरर जो निकलेगा, लेट्स सपोज हमें एरर ऐसे निकल रहा है। अब जब ये पॉइंट, जब ये एरर जो है, हाँ मिनिमम बैंड जो लोअर बैंड टू हायर बैंड को टच करेगा, तब हमें निकलेगी ऑन पल्स। जब अपर से लोअर जाएगा तब ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही ये काम करेगा, अपर लोअर, तो उसके बेस पर ये काम करेगा, ये ऑन होगा तो सिमिलरली वैसे। इस बेस पे हिस्ट्रीज कंट्रोल काम करता है। तो इसके एरर को काम करने का क्या करता है कि ये ऐसे ही आउटपुट उस पर निकालता है फिर इन्वर्टर से, कि स्विच ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ, ये बहुत ही कम टाइम में होता है। ठीक है, जितना हम बैंड टाइट रखेंगे उतना ही स्विचेस ज्यादा निकलेगी पल्सेस, क्योंकि जल्दी टच होगा उसके साथ। तो उसके बेस पर वो क्या होगा, वी विल जनरेट द पल्सेस। और जितना ये एक्यूरेट होगा ऐसे, उतना ही ये नजदीक आएगा आईसी हमारा वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। सिमिलर इसके लिए भी ये होगा S3 और S नॉट लगाएंगे। सो इन पर जो ये पल्स निकली, जैसे ये S1 के लिए थी, इसको नॉट लगाएंगे तो S4 हो जाएगा। तो तीनों के लिए सीरीज करंट कंट्रोल लगाएंगे हम, तो उसमें पल्स जनरेट होगी। एक चीज इंपॉर्टेंट रखना, आपकी सिमुलेशन तभी ठीक होगी व्हेन यू हैव पावर बैलेंस, और मैं बोलता हूं बैलेंस ऑफ पावर। जैसे सिस्टम में लेट्स सपोज ये हमारा सिस्टम था और ग्रिड था, ग्रिड एंड लोड एंड डिस्टेट को, जितना आप जैसे आईएस, आईएल और हमारा ये कंपल्सरी करंट, इनका पावर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कंट्रोल में भी दिखना चाहिए। अगर यहां पे जो एक्चुअल करंट सिस्टम में चल रही है और कंट्रोल में सही नहीं निकलेगा, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जो मैं देखा डी स्टेट को, कि वोल्टेज मेंटेन, पहली कंडीशन के वोल्टेज ही मेंटेन नहीं होती है, जो वीडीसी हम चाहते हैं ना मेंटेन करना, वो मेंटेन नहीं होती है। अब इस जो हमने कंट्रोल बनाया इसमें,
इसमें सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, जब हम आईआईटी में एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमारे सीनियर्स थे, जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे इसमें, तो दे हैड प्रॉब्लम इट। क्या प्रॉब्लम थी? अब देखो, जो हमारा यहाँ पे पीआई है, जो पीआई का आउटपुट है, हमने क्या बोला? आईएसडी। आईएसडी किसके बराबर है? आई एल, लोड करंट के एक्टिव कंपोनेंट प्लस जो लॉस हो रहे हैं। ठीक है ना? अब ये चीज है। अब देखो, पीआई को दो काम करने की जरूरत है। एक तो लोड करंट, हमें पता नहीं पीआई को लोड करंट कितना है। लॉसेस तो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पावर रेटिंग, बट दिस लोड करंट, क्या ये 10 एम्पियर है, क्या 20 एम्पियर है, हो रही डिपेंड करता किस पे? इसकी केपी की वैल्यू पर। अब हार्डवेयर चलो सिमुलेशन में चलेगा, बट हार्डवेयर में वहां पे कितना हम केपी बढ़ाएंगे सो दैट कि इसकी वैल्यू उतनी आए? ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको चेंज करते करते ना, कभी जो हमारे जो इन्वर्टर है, जो वीएससी हमारा जो कैपेसिटर है, इसकी वोल्टेज इतनी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाती थी, ये ब्रेक ओवर हो जाता, ब्रस्ट हो जाता पूरा, ऐसा धुआं हो गया पूरे लैब में। So that way, the unit tablet control was not reliable because it has to generate both load current and loss component. तो सोल्यूशन इज, अब ने क्या बोला, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हम लोड करंट की एक्सट्रैक्शन करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ लोड करंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ लोड करंट मींस हम लोड करंट अलग एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो डीसी वीडीसी स्टार था, वीडीसी सेंस था, लो पास फिल्टर से हमने पास किया, देन एरर है एंड पीआई है। ठीक है? हम इस पे सिर्फ क्या काम कराएंगे? पीआई पे ओनली लॉस कंपोनेंट के लिए हम काम कराएंगे। और लोड करंट के लिए हम क्या अलग फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे हमें क्या चाहिए, एक्टिव को लेट्स मैं सिंपल से बता रहा हूं, फोरियर एनालिसिस से कैसे निकालेंगे। अब देखो, हमारे पता है कि हमारे पास लोड करंट क्या है, कॉस स्क्वायर वेव। बट इसकी फोरियर एनालिसिस क्या कहती है? इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट किसके बराबर है? 0.78 टाइम्स ऑफ दिस पीक करंट इसकी। तो इससे हम फंडामेंटल कंपोनेंट निकाल देंगे। अगर हम फोरियर एनालिसिस से हमने फंडामेंटल कंपोनेंट निकल गया, तो हम जस्ट इसको ऐड करेंगे, इसमें प्लस माइनस प्लस प्लस करेंगे। इसके लिए जो एक्सट्रैक्शन ऑफ लोड करंट है, थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल बने हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था, वेदर टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। सबका मकसद है लोड करंट से फंडामेंटल एक्टिव कंपोनेंट निकाले। एक तो फंडामेंटल भी होना चाहिए, फंडामेंटल में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, प्लस वो ग्रिड वोल्टेज से यूनिटी पावर फैक्टर भी होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि ग्रिड वोल्टेज तो फिक्स्ड है हमारे पास, हमें तो रेफरेंस दिया हमने ग्रिड वोल्टेज का। तो इन सब कंट्रोल का यही काम होगा, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फंडामेंटल और एक्टिव कंपोनेंट, सो दैट ग्रिड साइड यूनिटी पावर फैक्टर और साइनसॉइडल करंट रहे। दिस इज द मेन एम कंट्रोल्स का। और इससे पहले भी कंटिन्यू, मैं आपको बताना कि मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। जो हमने रेफरेंस जनरेट किया था, जैसे यूनिट टेम्पलेट, उसको मल्टीप्लाई किया था आईएसडी से। ठीक है ना? सिमिलरली इससे आईएसए स्टार निकला, आईएसबी स्टार। अब देखो, ये क्या है? ग्रिड वोल्टेज का। तो जो ग्रिड वोल्टेज का फेज था, वही आईएसए का, क्यों, उससे ही हमने निकाला। तो दैट विल बी आल्सो यूनिटी पावर फैक्टर। तो कैसे हमने इसको एक रेफरेंस जनरेट किया जो इसके फेज में है। ठीक है? तो दिस हाउ द बेसिक कंट्रोल। मैं आपको एक कंट्रोल जो एक्सट्रैक्शन का है, इवन एडेप्टिव कंट्रोल्स आए, प्रिडिक्टिव कंट्रोल्स आए, बहुत सारे कंट्रोल्स उस पर काम कर रहे हैं लोग। इट इज ए रिसर्च टॉपिक, आप जो पढ़ रहे हो अभी है, इट इज वेरी गुड टू लर्न। आईआईटी में बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। मैं बुक रेफर कर रहा हूँ, पावर क्वालिटी बुक्स बाय प्रोफेसर भीम सिंह। ठीक है? तो इसमें मैं आपको एक कंट्रोल और बताना चाहता हूँ, देन वी विल क्लोज दिस स्टैटकॉम। और इसमें बताना चाहता हूं मैं दिस
बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, मैं आपको एसआरएफ कंट्रोल बताऊंगा। एसआरएफ, ओके, कंट्रोल्स भर के हैं। तो एसआरएफ इज एक्चुअली, एसआरएफ, एसआरएफ कंट्रोल सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आई थी। सो सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम, एसआरएफ, ठीक है। थ्योरी, एक किस्म की एक थ्योरी है सिंक्रोनस रेफरेंस के बेस पर। सॉरी, अब देखो मैंने पहले बताया कि डीसी लिंक को हमेशा मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो दैट पार्ट विल बी सेम, वीडीसी स्टार, वो दैट विल बी सेम। वीडीसी स्टार, थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया। वीडीसी, वीडीसी स्टार दैट विल बी सेम। और वीडीसी सेंस्ड, ये सेंस की एक्चुअल में लो पास फिल्टर से पास किया, इसको हमने प्लस माइनस एरर निकाला पीआई। अब पीआई क्या करेगा, सिर्फ लॉस कंपोनेंट निकालेगा। यहाँ पर हमने बोला तुम पे बर्डन नहीं देंगे हम, कि तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तुम ये काम नहीं कर पा रहे सही से, ओके, क्योंकि हमारे इन्वर्टर्स भी जल गए हैं इस पे। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लोड करंट को सेंस करते हैं। आई एल ए बी सी यूनिट टेबलेट हमने लोड करंट को सेंस नहीं किया, लोड की जानकारी के बिना ही हमने पीआई पे लोड डाल दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस जो लोड एबीसी है, इसको हम चेंज करते हैं एबीसी टू डीक्यू फॉर्म। अगर आपने पढ़ा डीक्यू, डीक्यू पढ़ा आपने? नो सर। एबीसी डीक्यू क्या है, एक एक फ्रेम है, एक साइंटिस्ट ने बोला था, पार्क्स एंड क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन, देखना पार्क्स एंड क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये सभी आज देख लेना। उनने क्या बोला है कि उनने बोला कि हम अगर कोई तीन एसी क्वांटिटीज है, ठीक है ना, दिस दिस पार्क ने बताया, पहले क्लार्क ने बताया कि अगर तीन एसी क्वांटिटीज हैं, उनको हम दो क्वांटिटीज में चेंज कर सकते हैं। जैसे एबीसी है, एक फ्रेम है, तो उसमें हम अल्फा बीटा में इसको चेंज कर सकते हैं। जो अल्फा बीटा है वो आपस में 9 डिग्री है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वो 90 डिग्री है। और उसके बाद पार्क से बताया कि हम एबीसी को अल्फा बीटा से शिफ्ट करके हम इसको एक दो कंपोनेंट निकाल सकते, इसमें आईडी, एक आईडी निकाल सकते हैं, दूसरा आईक्यू जो कांस्टेंट होगा। और आईडी वो होगा जो डायरेक्ट एक्सिस के साथ होगा, जो इसका एक्टिव कंपोनेंट होगा उसका होगा, और क्वाड्रेचर जो इसके 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें निकाली। तो प्लीज आप सभी स्टडी करना ये पार्क्स एंड क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं अभी कंट्रोल में डायरेक्ट बताऊंगा कौन सा कैसे करते हैं, बट दिस डी क्यू इज इन डीसी, अल्फा बीटा इज स्टिल इन एसी, एंड एबीसी से अल्फा बीटा से आईक्यू आईडी, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू पार्क्स एंड क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन, वेबसाइट कहीं भी अवेलेबल आपको है, ठीक है। पूरा आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे उसके बेस पे। सो इतना बता सकता हूँ, डी क्यू इज ए डीसी इन डीसी, ठीक है। उन्होंने इसको बोला कैसे हम एक एसी क्वांटिटी को वो डीसी में करेंगे, उन्होंने फॉर्मूला भी दिया उसके पे।
पार्क स्पेशली पार्क ने डायरेक्टली एबीसी को डीक्यू में किया, मींस हमारे पास क्या मिला, आईडी और आईक्यू ऑफ लोड। हमें क्या चाहिए, हमें तो आईडी कॉम्पोनेंट चाहिए ना, जो इन फेज कॉम्पोनेंट है, हमें मिल गया। अगर इसमें हार्मोनिक्स है तो हमें क्या लगाएंगे, लो पास फिल्टर, क्योंकि हमें हार्मोनिक्स तो नहीं चाहिए ना। एक्टिव कॉम्पोनेंट मिल गया, हार्मोनिक्स भी नहीं है, सो दिस आईडी वन। डी डिफाइंड बाय एक्टिव कॉम्पोनेंट, वन क्या डिफाइन करेगा, दिस फंडामेंटल कॉम्पोनेंट, सो वी विल ऐड दिस कॉम्पोनेंट। इसको हम टर्मिनेट करेंगे, क्यों, हमें जरूरत ही नहीं है ये, लोड को तो चाहिए, वो तो दे देगा कोई भी, बट हम बोलते कंट्रोल में हमें ग्रिड साइड हमें नहीं चाहिए। हम एक्टिव पावर दे देंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस पावर टू मेक इट एक्यू, ठीक है, बट वी डोंट वांट, सो दिस विल बी आईडी स्टार। ये हमारे डीसी में रेफरेंस निकला हमारा। अब क्या होगा, अब एक चीज इसमें कमी क्या है, यूनिट टेम्पलेट्स। अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, जो एबीसी डी क्यू, इसके लिए चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तभी कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसलिए वो साइन थीटा कॉस थीटा कहां से आएगा, हम क्या करेंगे, तीनों ग्रिड वोल्टेज लेंगे, उसको क्या करें, एक पीएल फेज लॉक लूप होगा। मैं आपको फेज लॉक लूप भी इंडिविजुअल लेक्चर दूंगा आपको मैं, ठीक है। आपने पढ़ा किसी ने फेज लॉक लूप, पीएल किसी ने पढ़ा अभी तक, फैजान? नो सर। ओके, इसका लेक्चर मैं अलग दूंगा आपको, ठीक है। पर इतना बोल सकता हूं, पीएल वो चीज है, फेज लॉक लूप, ये क्या देता है हमें, ग्रिड वोल्टेज अगर देंगे उससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, और साइन थीटा कॉस थीटा भी निकलता है, ठीक है, उस वोल्टेज का, ये फेज लॉक लूप देता है। अब क्या है, हमें आईडी स्टार मिला, हम दोबारा इसको इनवर्स पार्क ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, डीक्यू टू एबीसी। अब क्यू कितना देंगे, यहां पे जीरो देंगे, क्यों, हम चाहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर हो, ओके। अब क्या हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए, सो आफ्टर कन्वर्टिंग इट, इट इज एक्चुअली आई एस ए स्टार, आई एस बी स्टार और आई एस सी स्टार। और उसके बाद आपको पता है हिस्टेरिस वो आप खुद ही कर सकते हो, बट इसको भी कन्वर्ट करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, ये वाला। सो दिस इज कंप्लीट एसआरएफ। अब एसआरएफ क्यों कहेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये एबीसी डी क्यू, एक्चुअली इट इज सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम जो लगाते हैं इसमें, जो कन्वर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इसको यूज एज ए बोलते हैं एसआरएफ कंट्रोल। अगर मैं इक्वेशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ दिस आईएलडी, दिस आईडी, तो दिस आईडी इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस, तो आईडी विल बी आईडी आई क्यू एंड आई नॉट। इसमें एक और भी निकलता है, जीरो सीक्वेंस भी वाला भी निकलता है, नॉट जीरो वैल्यू। तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1/2 cos of theta minus 2/3 minus sine of theta minus 2 pi by 3 1/2 cos theta plus 2 pi by 3 sine of theta plus 2 pi by 3 1/2, और इसके साथ जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, दैट इज आई एल ए, लोड करंट ए, लोड करंट बी, आई एल सी। तो ये फैक्टर जब लगाते हैं इसके साथ, जो पार्क ने बताया कि अगर हम इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट डीसी क्वांटिटी, एक डायरेक्ट एक्सेस, एक क्वाड्रेटिक एक्सेस, ठीक है ना। जैसे मशीन में होता है, जैसे हमारे पास टू पोल मशीन है, अब ये जो होता है इसका, ये क्या होता है, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सेस, और पोल का एक्सेस जो मल्टीप्लाई, दिस इज डायरेक्ट एक्सेस, ओके। सो ये जो है, इसने पार्क्स ने बताया। अब इसमें देखो, मकसद क्या हमारा है कि लोड करंट के लिए हम अलग एक्सट्रैक्शन लगाई हमने। अब इट इज फिक्स्ड, लोड चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अब पीआई पे तो लोड ही नहीं पड़ा ना। सो ओवरऑल दिस दिस कंट्रोल इज रिलायबल फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा कंट्रोल यही है, दैट्स बेसिक एंड कन्वेंशनल कंट्रोल। यूनिट टेम्पलेट पर तो बहुत प्रॉब्लम आई उनको, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ डी स्टैटकॉम। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है, एनीवन?